अपनी एम्प्लॉय करने के लिए। ठीक, आप ये बहुत आप बड़ा जानकारी दे रहे हैं ना। मेरे साथ में सरदार तैयब खान जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आप जुड़े हैं। सरदार तैयब खान जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ये जो खबरें अभी चल रही हैं, ये जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में तेल वाली डील हो रही है, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पाकिस्तान तो फिर से धोखा कुछ मिलने वाला है। बलूचिस्तान में लोग बड़े आक्रामक हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, इंडिया की बदकिस्मती रही है आपके मुल्क की कि जब भी कोई आपका पड़ोसी मुल्क आगे बढ़ रहा हो या अमेरिका आपको लिफ्ट ना कराए, तो फिर आप इस तरह के जमात और इस तरह के प्लांटेड प्रोग्राम तो करते हैं। ये आपकी मजबूरी है और हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं और ये आप कर सकते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी देख रहे हैं आप क्या? अमेरिका और पाकिस्तान में जो मजबूरी रोटी की है वो दिखती है क्या? पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर आजादी की मांग को लेकर हैं, वो दिखती है क्या? उसकी कोई जानकारी करें तो वो मायदा ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलके जो है वो पाकिस्तान में जो है वो तेल ढूंढेंगे, तेल की तलाश करेंगे और इससे दोनों ममालिक में जो है वो तजारत बढ़ेगी। तो इसमें क्या मसला है? इंडिया को क्या इशू है? और इंडिया के तो नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? मुझे बताइए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है? तैयब खान जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं? दिखता है वहां पर लोगों का जान देना या नहीं? वहां जहां लोगों को सरेराह मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो दिखता है या नहीं? पाकिस्तान मकबूजा कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है और बहुत सारी जगह हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है और हम ऐसा समझते हैं। आप तो जो हटा रही हैं, जो आप लोगों को अमेरिका ने उस तरीके से आपको लिफ्ट नहीं कराई, घास नहीं डाला, जिस वजह से इस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को कितनी घास डाली है अमेरिका ने? डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कितनी घास डाली है? जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान कैसे चला गया था डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में? आप खुद याद कीजिए, पाकिस्तान को कितनी घास अमेरिका ने डाली है, खुद आप सोचिए। और अगर पाकिस्तान के आगे घास डल गई है, वो घास लोगों तक पहुंचेगी क्या? आप जानते हैं वहां भुखमरी की कगार पर है लोग। वहां आप जानते हैं लोगों के पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। करोड़ों की संख्या है भिखारियों की। क्या आप ये जानते हैं? आप चिंता मत करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह जब तेल दरियाफ्त करेगा तो सबसे पहले जो है आप लोगों को कटोरा पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको जरूर तेल प्रोवाइड करेंगे और वाखर मकदार में करेंगे। इतना तेल आप पहले अपने भर का निकाल लें, आप अपने इस्तेमाल का निकाल लें पहले। पेट्रोल के दाम क्या है? पेट्रोल डीजल के दाम क्या है पाकिस्तान में? तैयब खान जी, पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं पाकिस्तान में? क्या आप नेशनल टेलीविजन पर बताएंगे? प्लीज जानकारी के लिए बताइए, प्लीज जानकारी के लिए बताइए। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं, प्लीज बताइए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त मुल्क चल रहा है। बड़ा ईरानी सदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं। वो आज उनका दौरा खत्म हो रहा है। मैंने दाम पूछे और मैंने दाम पूछे, तरक्की की राह पे गामजन है। मैंने पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम पूछे हैं। मुल्क को ये चीजें हजम नहीं हो रही कि ईरानी प्रेसिडेंट यहाँ मैंने पूरी कहानी तो पूछी नहीं आपसे। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आपने कहा पाकिस्तान में तेल निकलेगा तो हम भारत को भी देंगे। मुझे तो बता दें आप, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? वो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये बार बार आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 हथियारे गिराए, जो कि आप अपनी जनता से छुपा रही थी, क्योंकि आपको अपनी जनता को नहीं बता रहे थे कि जंग के दौरान इंडिया ने के कितने हथियारे गिरे हैं, उसकी क्या जानकारी है। वो भी आप अमेरिकी प्रेसिडेंट आपको बता रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच में भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई, पाकिस्तान में क्या असर हुआ, वो हमने ही नहीं अकेले देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद आसिम मुनीर ने कैसे जीत का जश्न मनाते हुए, अपनी पीठ खुद से थपथपाते हुए अपना प्रमोशन कैसे करवा लिया, वो भी दुनिया ने देखा। ऐसे ही नहीं, विदेशी जमीन पर जाकर शेम ऑन यू के नारे लगे थे आसिम मुनीर के आगे। आसिम मुनीर के आगे यूं ही नहीं नारे लगे थे शेम ऑन यू के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो होता है। मैं जानती हूँ पाकिस्तानी पत्रकारों के आगे क्या मजबूरियां होती है, मैं जानती हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ पाकिस्तान के पत्रकारों के आगे कुछ मजबूरियां होती है, सच नहीं बोलने दिया जाता। अमजद जी, गलत कह रही हूं मैं? जी, पाकिस्तान में पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है। शायद मुझे लगता है तैयब खान भी इसी प्रेशर के चलते कुछ का कुछ बोल गए। नहीं, ये तैयब खान साहब जो है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मुतालिया पाकिस्तान वाले सहाफ़ी हैं। ये वो जर्नलिस्ट नहीं है
जो इल्म याफ्ता होते हैं, एक तो तालीम याफ्ता है ना, एक हाँ। इल्म याफ्ता, इनसे पूछे इन्होंने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है, अभी इन दिनों में कौन सी किताब पढ़ी है या पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो ये आपको नाम नहीं बता सकते। ये ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। तो बात यह है कि जिसके पास ना दुनिया का इल्म हो, ना दलील ना हो, जब फैक्ट फिगर ना हो, फिर आप जैसे बुजुर्ग जो है इस तरह की जो है वो जाती हमले करते हैं आप लोगों को। ये अच्छा, ये जाती नहीं है, बता दीजिए ना कौन सी किताब पढ़ी है, नहीं है अभी आप बता दीजिए। कि आपके पास दलील नहीं है, आपको आईना दिखाएं तो आपका ये सूरत-ए-हाल, आपका ये चेहरा निकलता है। बड़ी नवाजिश है आपकी। बात यह है कि पाकिस्तान एक टूटा हुआ, एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है और दोनों ही ठग हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप भी ठग है और पाकिस्तान के हुक्मरान और जर्नैल भी ठग हैं। अब देखना यह है कि कौन सा ठग किस ठग को लूटता है। बात तो सही है ना। हाँ, तो ये ठग है, हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द जो है वो बलूचिस्तान आजाद होगा। भाई 1 अगस्त को बलोचों ने हमला किया है, 3 चौकियों पे 20 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बल्कि अगर पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा रखूं तो करीब 700 पाकिस्तानी फौजी मार गिराए हैं बलूच लड़ाकों ने और 300 के करीब जख्मी हुए हैं। मतलब 1000 के अराउंड आता है ये पूरा आंकड़ा जो पाकिस्तानी फौज से टक्कर ली है सीधे सीधे बलूच लड़ाकों ने। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में छिपा हुआ जो खजाना है सीधे तौर पर नजर पाकिस्तान सरकार फौज की उसी पर तो है, और अब डोनाल्ड ट्रंप की भी। जी रचना जी, मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि ये जो ठगों को आप लोग बुलाते हैं, ठीक है, आपके मुल्क में प्रेस की आज़ादी है, हम उसको बहुत एहतराम से देखते हैं, लेकिन ये मादर पेदर आज़ाद भी तो प्रेस को नहीं होना चाहिए कि इस किस्म के ठगों को आप टाइम देते हैं जो आके यहाँ पर झूठ बोलते हैं और क्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। इनको क्या हक पहुंचता है ऐसी बात करने की? है ये कौन से दुनिया में रह रहे हैं? मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आज आप मौजूद हैं, आपने मुझे ये मौका दिया, मैं यहाँ हाजिर हूँ। आइंदा आप इनको बुलाएंगे तो मेहरबानी करके मुझे ना बुलाएं, कम से कम। मैं इन झूठों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन आप अपना सच कहिए ना, आप अपना सच कहिए, आप बलूच एक्टिविस्ट हैं, हम आप ऐसे सच कैसे हार मान कहेंगे, सकते लेकिन हैं? इनको इतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये आके, यानी ये एक बरतानिया का जो है नाजायज औलाद, इनके अब 2 खुदा हैं, एक जी जिनपिंग इनका खुदा है, एक डोनाल्ड ट्रंप इनका खुदा है। ये जो इनके जो असली खुदा थे ये तो उसको भूल गए हैं। ये अरब बन गए हैं, ये तुर्की बन गए हैं, ये पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। इन किस्म के लोगों का, जिनको के अपने तारीख का, अपने जमीन के पता नहीं है, ऐसे लोगों को जो ये जल्लाद हिटलराइट बच्चों का ख्याल ना करे, हमारे बच्चों को अगवा करके ले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इनके ऊपर इन्होंने साइन किया हुआ है 35 साल पहले, उसकी ये दजियां बिखेर रहे हैं। सारे यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन को इन जलादी जिहादी फौजियों ने, जिसका कि ये आलाकार छोटा सा यहाँ बैठा हुआ है, इसको क्या हक पहुंचता है कि आके हमारे बारे में ये बात करे कि ये बलूचिस्तान इनका हिस्सा है? आप पंजाब के जिहादी हैं, अपने घरों में रहें। आपको जिहाद करने का शौक है, अपने इलाके में रहें। आपको किसने हक दिया है कि हमारे इलाके में घुसे अपने बंदूकों के साथ? आएंगे हम आपको मारेंगे। आपके लिए आप आएंगे हमारे इलाके में, हमने सबको कहा हुआ है कि इनको मारो, जिस भी जिप कोड में आएंगे। और ये आप याद रखें कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं है, सिंध में जिप कोड्स हैं, पंजाब में जिप कोड्स हैं जहां बलूच लोग अक्सरियत में हैं। वहां पर भी आपके फौजी आएंगे, हम वहां पर भी आपको मारेंगे। बहुत हो गया है। ये तो देखा है बलूचिस्तान में, ये देखा है युवाओं के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ अब तो बच्चे इन आंदोलनों का हिस्सा बन रहे हैं और अब सीधा सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन हमजा जी, चूंकि बलूचिस्तान में पहले से ही सीपेक परियोजना को लेकर टकराव है, बलूच लगातार इसका विरोध करते रहे, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए कदम है, तो क्या ये संघर्ष, क्या ये संग्राम अब आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकता है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है। ये हर घंटे के लिए कहते हैं ना, इट्स इंक्रीजिंग बाय द आवर या बाय द डे। ये इट इज द बलोच इंटेंसिटी रिगार्डिंग इंसर्जेंसी एंड फ्रीडम फाइट इज इंक्रीजिंग बाय द आवर। और आपको एक और बात बताऊं जो मैंने अभी इंडियन मीडिया पे किसी जगह इसका जिक्र नहीं सुना है, जो हो सकता है आप लोगों की आंखों से ओझल हो, वो है खैबर पख्तूनख्वा। जहां पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इन्होंने काला दम करार दिया और मंसूर पश्तीन को अंडरग्राउंड जाना पड़ा। वहां पे परसों पूरे पख्तूनख्वा का जो बेल्ट है अफगानिस्तान के साथ, और ये ट्राइबल बेल्ट जिसको पहले कहते थे या फाटा कहते हैं, वजीरिस्तान का इलाका जो है नॉर्थ एंड साउथ, वहां पे जिरगे हुए हैं। जिरगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पश्तून कल्चर। इट्स लाइक अ पार्लियामेंट, लोकल पार्लियामेंट। और अवामी जिरगे हुए हैं और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ से पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियां खाली करके निकल जाए, वरना फिर हम लोग जो है हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब जिक्र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जब नाबालिग के लिए इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर आए थे, खुलेआम गोलियां चला दी गई थी, वहां लाशें बिछ गई थी। बिल्कुल चला दी गई। मतलब इससे ज्यादा और क्या होगा? कल 30 लोग कल मारे हैं पाकिस्तानी फौज ने सिविलियन केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। और सबसे बड़ी बात, मैं अब खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा नहीं कहता, दिस इज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड अफगानिस्तान। ये पाकिस्तानी मकबूजा अफगानिस्तान है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा जो है अंग्रेजों से कब्जा लिया। जैसे वर्साइल ट्रीटी में जो है वो जर्मन इलाके जो है वो दूसरों को दे दिए गए थे, और जापानी इलाके जो है वो, तो ये वो है। और यहाँ पे अब अगर ये कन्वर्ज हो जाती है, बलोच एंड पश्तून मूवमेंट कन्वर्ज हो जाती है इनटू वन मूवमेंट, दैट्स इट, गेम ओवर फॉर पाकिस्तान इन डेज। आप कह रहे हैं बहुत जल्द ही यहाँ आजादी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या उससे पहले, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं अमर मस्ती खान जी, बलूचिस्तान में वो संख्या हर दिन के साथ में बढ़ रही है जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर रहे हैं। आगे जैसा भी अमजद जी ने कहा, ये टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा, डेफिनेटली इस टकराव के बढ़ने में नुकसान भी होगा। तो क्या उस नुकसान के लिए बलूचिस्तान तैयार है? देखिए, जाहिर है कि हम जब आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे लिहाज से हम 3 करोड़ हैं बलूच, एटलीस्ट हमारा यही है कि एटलीस्ट 3 करोड़ है। हम इसके लिए तैयार हैं कि हमारे 30 लाख बलूच या 3 मिलियन बलूच, अगर हम ये कुर्बानी देते हैं जैसे कि बंगाल में बंगालियों ने दिया था, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। कौमों को अपनी आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश करना पड़ता है और हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे नौजवान आप देख रहे हैं हर रोज ही, देखिए, हम डेविड एंड गोलायत का जंग है ये अंग्रेजी में जो कहते हैं। हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर अल्लाह नजर ने, इंडिया हमारा सबसे करीबी हमसाया है। देखें, जब आज़ादी का वक्त आया था उस टाइम पे इंडिया ये कर नहीं सका था। हम उस टाइम पे उनको ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है अंग्रेजों के मातहत वो थे और अंग्रेज के वो छंबे में थे। लेकिन अब तो तकरीबन 8 दिहाई गुजर चुका है। हाँ। इंडिया वाले हमारे करीबी भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमें उनसे बिल्कुल उसी तरह हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ये पंजाबी जिहादी जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके ये नफरत के बुनियाद पे ये इन्होंने एक खड़ा किया हुआ है। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया पश्तूनिस्तान का, वो हमारे भाई जैसे लोग हैं, उनके साथ हमारे पुराने और ऐसा लगता है जब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर आते हैं या फिर इस तरह के प्रोटेस्ट तेजी से बढ़ते हैं आगे और टकराव होता है, तभी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और पाकिस्तान आगे आने वाले टाइम में 4 से 5 टुकड़ों में टूट सकता है, बढ़ सकता है, जिसकी सुगबुगाहट उन तस्वीरों को देखकर समझ में आती है जो अलग अलग जगह प्रदर्शन है और टकराव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमर मस्ती खान जी, अमजद अयूब मिर्जा जी, दोनों का शुक्रिया न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।